हेलो फ्रेंड्स, आज फर्टिलिटी फ्राइडेज में हम बात करते हैं आईयूआई एज अ ट्रीटमेंट की, जो एक बहुत कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि क्या कॉमन कॉजेज़ हैं जहां आईयूआई हेल्प करता है, क्या वो छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो शायद हमारे आईयूआई के रिजल्ट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, और क्या वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं जिन्हें हम अवॉइड कर पाएँ तो आईयूआई का रिजल्ट हमारे लिए बेटर होगा। मेरा नाम है डॉक्टर श्वेता गोस्वामी और मैं जीवा फर्टिलिटी में नोएडा में प्रैक्टिस करती हूँ। आए दिन हम आईयूआई एज अ कॉमन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्रोसीजर देखते हैं और एक कॉमन क्वेश्चंस में देखती हूँ जो हर मरीज के सवाल होते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि आईयूआई इफेक्टिव कब है। तो आईयूआई के मेरे हिसाब से 3 सबसे कॉमन इंडिकेशंस हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेशन है अगर हस्बैंड के सीमन पैरामीटर्स थोड़े से माइल्डली डिरेंज्ड हैं। और माइल्ड का मतलब ये है कि हम कहते हैं दो बेसिक पैरामीटर्स भी अगर हम देखें, एक की काउंट 15 मिलियन पर एमएल और मोटिलिटी 32% के ऊपर प्रोग्रेसिव मोटिलिटी होनी चाहिए। अगर वो माइल्डली डिरेंज्ड है, मतलब कि 10 से 15 मिलियन के करीब काउंट है और 15 से 30% के बीच में मोटिलिटी है, तो ऐसे में जैसे मैं मॉडल में दिखाना चाहूँगी, अगर हम खुद ट्राई करते हैं तो स्पर्म्स को बहुत सारा डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ फिलोपियन ट्यूब तक पहुँचना है। बट अगर हम आईयूआई करते हैं तो हम स्पर्म्स के लिए एटलीस्ट 2/3 डिस्टेंस बाईपास करके बेस्ट स्पर्म्स को प्रोसेस करके उसको डायरेक्टली यूट्रस में डालते हैं, जो प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है कि अगर काउंट मोटिलिटी कम है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हेल्दी स्पर्म्स फिलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाएं। ये है मोस्ट कॉमन इंडिकेशन नंबर 1। दूसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेशन आईयूआई में होता है कि अगर हमारे को लगता है कि हमारा फर्टाइल विंडो मिस हो जाता है, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, चाहे वो सोशली हो, चाहे हम ट्राई नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ ट्रैवल, कोई भी कारण है, वो एक सेकंड कॉमन कारण होता है जिसकी वजह से आईयूआई प्लान किया जाता है और उन केसेस में सक्सेसफुल होता है। तीसरा कॉमन कारण को हम कहते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, मतलब कोई भी कपल जिसका कोई ग्रॉस प्रॉब्लम नहीं है पर लॉन्ग स्टैंडिंग इनफर्टिलिटी है, उनको 1 साल 1.5 साल के करीब हो चुका है और कोई कारण नहीं है, तो हम कहते हैं कि कुछ सर्वाइकल फैक्टर्स होते हैं जो शायद स्पर्म को पेनिट्रेट ना करने दे रहे हों, तो हम एटलीस्ट इस सर्विक्स, जो यूट्रस का माउथ का फैक्टर होता है, उसको बाईपास करके स्पर्म्स को पहुंचाएं, क्योंकि एक कॉमन मन में क्वेश्चन होता है कि शायद अच्छे स्पर्म्स वहां पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इनके अलावा 2 कारण जहां आई वुड नॉट रियली एज अ डॉक्टर इंसिस्ट ऑन आईयूआई। 1, अगर काउंट बहुत ही लो है तो हम कहते हैं अगर स्पर्म पैरामीटर्स ही लो लग रहे हैं तो हम मेडिकेशन से, लाइफस्टाइल से उसको पहले इम्प्रूव करें, क्योंकि आईयूआई करके वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस लेना बनता नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक नाम के लिए आईयूआई प्रोसीजर करना डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। दूसरी तरफ मैंने देखा कि इट्स कॉमन प्रैक्टिस कि लोग आके कहते हैं कि अब हमारा आईयूआई कर दीजिए, हो नहीं रहा। देखिए, हमें ये रियलिस्टिक होना है कि चांस आईयूआई का 20 से 25% तक होता है, तो ना होने पे भी बहुत ज़्यादा निराशा और एंग्जाइटी होती है। उस कारण से अगर हस्बैंड के पैरामीटर्स एकदम ठीक हैं, आपको थोड़ा टाइम हुआ है ट्राई करते हुए और आपका बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्राई भी अपने आप कर रहे हैं, तो कई बार हम कहते हैं कि लेट अस फोकस ऑन अदर रीजंस जो प्रॉब्लम हो सकता है। आईयूआई करके हम आई को स्ट्रेस करके क्यों करना है, विच मीन्स अगर नॉर्मोजूस्पर्मिया है, स्पर्म पैरामीटर्स ठीक हैं, तो शायद आप आईयूआई को कुछ टाइम के लिए अवॉइड भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू जिन पेशेंट्स में एक्चुअली आईयूआई करना है, मेरे को आपसे एक कॉमन सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि हमारे को साथ में नॉर्मल ट्रायल करना चाहिए या हमारे को स्पर्म्स का गैप रख के आईयूआई करना चाहिए? ये मेरे हिसाब से सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं, एंड कई बार इसमें गलती भी होती है। तो इसका जवाब मैं जो देना चाहूँगी वो ये है कि आईयूआई हमारे लिए एक एड ऑन प्रोसीजर होता है। इसका मतलब कपल अपने आप खुद भी ट्राई कर रहे हैं, मंथ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट डे है उस पे हम बेस्ट स्पर्म्स को कॉन्सेंट्रेट करके ट्यूब्स में डाल देते हैं। बट ये क्वेश्चन मैं अगेन आपसे पूछती हूँ कि अगर हम दिन में सबसे कॉमनली एक बार भी अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि एग ठीक से बन रहा है कि नहीं, और कई बार ये कॉमनली होता है कि लोगों को लगता है 4 दिन के गैप से शायद स्पर्म काउंट बेटर होगा, स्पर्म वॉल्यूम बेटर होगा, और हम आपको दिन में एक बार देख रहे हैं, हमने आपको सुबह 10 बजे देखा, अगले 10 बजे रप्चर हो गया, बट क्या पता वो दिन के 3 बजे ओवुलेट हो चुका है। आपका फर्टिलिटी विंडो मिस होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप आईयूआई के साथ नॉर्मल ट्रायल नहीं कर रहे हैं। तो मेरी ये एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये सबको कॉमनली लगता है कि वॉल्यूम कम है, काउंट कम है, हमारा आईयूआई का रिजल्ट कम हो जाएगा।
हमें खुद भी ट्राई करना चाहिए। साइंटिफिक एविडेंस बहुत क्लियरली इस्टेब्लिश्ड है कि जितना फ्रीक्वेंटली आप ट्राई करते हैं, स्पर्म मोटिलिटी और स्पर्म वाइटैलिटी और स्पर्म की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती है। तो लॉन्ग एब्स्टिनेंस या गैप रखने से बिल्कुल भी आईयूआई के स्पर्म मोटिलिटी पे इफेक्ट नहीं आता। उल्टा हम ट्राई ना करके अपने फर्टाइल विंडो को वेस्ट करके गड़बड़ करते हैं। सो ये मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, अगर हमें लगता है हम खुद ट्राई नहीं कर रहे हैं खास, तो फिर डबल आईयूआई करके एक टेक्निक होती है, वो हमें कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि डबल आईयूआई में एक आईयूआई ओव्यूलेशन के पहले और एक आईयूआई ओव्यूलेशन वाले दिन किया जाता है। तीसरा, एक जो मेरा लास्ट टेक होम पॉइंट होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कई बार सीमेन पैरामीटर्स बॉर्डर लाइन होते हैं, फ्लक्चुएटिंग होते हैं। कई बार एक दिन रिपोर्ट 20 मिलियन भी आ रही है, एक दिन 10 मिलियन भी आ रही है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि क्या पता आईयूआई वाले दिन, क्योंकि अगेन एब्सटिनेंस भी कम है, शायद उतना अच्छा हमारा काउंट मोटिलिटी ना हो। उन केसेस में दो बहुत इंपॉर्टेंट रिमीडियल मेजर्स होते हैं। पहला, 2 बार सैंपल लिया जाता है ऑन द सेम डे। जो सेकंड सैंपल होता है जिसमें बिल्कुल ही गैप नहीं होता, उसमें भी बहुत अच्छा काउंट एंड मोटिलिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, इवन दो वॉल्यूम कम होता है। तो एक, हम उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्पर्म पूलिंग। तो हम स्पर्म पूल करके टोटल स्पर्म काउंट मोटिलिटी बढ़ा के आईयूआई का रिजल्ट बढ़ा सकते हैं। दूसरा, अगर हम इस चीज़ को प्री प्लान कर पाएं, मतलब कि हमें पता है कि हमारी सीमेन पैरामीटर्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, उन केसेस में हम कहते हैं कि स्पर्म फ्रीजिंग एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है। हमको फर्टाइल विंडो स्टार्ट होने से पहले 1-2 बार सेंटर पे जाके वो स्पर्म्स को फ्रीज करा लेना चाहिए। वो एक बहुत अच्छा बैकअप ऑप्शन होता है, क्योंकि अगर उस दिन, देखिए जिस दिन आईयूआई होता है उसके पहले द वाइफ हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट, उनको दवाई है, इंजेक्शन है, 4 बार अल्ट्रासाउंड है, होके बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है अगर पता चलता है कि आईयूआई वाले दिन आज काउंट बहुत ड्रॉप हो गए, इसलिए हम प्लान नहीं कर पाए। सेकेंड सैंपल या वो भी लो है, तो फिर बिल्कुल ही स्पर्म मतलब आईयूआई कैंसिल करने का प्रॉब्लम आ जाता है। ऐसे में सीमन फ्रीजिंग जो पहले करके रखा हो बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैंने ये देखा है कि अगर ये अवेयरनेस पेशेंट तक पहुंचे तो शायद हमें भी एज डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर्डनेस रहता है, क्योंकि हम भी पहले से स्पर्म सैंपल फ्रीज करके आईयूआई के वाले दिन, जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है, उसको अपनी तरफ से बेस्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आईयूआई के छोटे छोटे ट्रिक्स, छोटे छोटे रिमीडियल मेजर्स, छोटे प्रिकॉशंस हैं विच कैन गो अ लॉन्ग वे कि हमारा आईयूआई का रिजल्ट हमारे लिए बेस्ट हो। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा हो, क्योंकि ये मुझे डे टू डे प्रॉब्लम्स दिखती हैं, डे टू डे हमारे पेशेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशंस में मुझे लगता है कि ये एक चीज़ है। कई कुछ गलत धारणाएं हैं, कई कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ शायद लैक ऑफ नॉलेज है। अगर हम इस गैप को ब्रिज कर पाएं तो डेफिनेटली हम आईयूआई के अपने रिजल्ट्स को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप आप बहुत ही जल्दी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट करें। आपको इस बारे में कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई। आप नीचे लिखे लिंक के डिस्क्रिप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक what you just heard, please subscribe and share the channel. It will be very helpful. Thank you so much. अब मैं कुछ अपने हमारे यूजर्स और सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस लेती हूँ। तो द जॉकर वे स्टोरी टेलर पूछ रहे हैं, मैम आई हैड अ क्वेश्चन, शी टुक द आई पिल विद इन 1 hour आफ्टर फिजिकल रिलेशनशिप and actually her period is about to come on 26th March and today is 5th April, so it's 11 days delayed, but her stomach pain is there. So is there any chance for pregnancy or should we wait? So see, if you are saying that she is overdue by 10-11 days, you should definitely be doing a urine and a blood test for pregnancy. She's quite likely to be pregnant. Don't go by the eye pill alone. And if in case if the pregnancy test is negative, even then please do an ultrasound to rule out any hormonal imbalance of pregnancy. But please do get investigated. RJV Logs is saying, मैम क्या डायबिटिक पेशेंट का बच्चा होगा तो बच्चे में कुछ इफेक्ट पड़ेगा या ये बच्चे को डायबिटीज़ ना हो इसके लिए क्या करना होगा? तो RJV देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक, अगर महिला को, द मदर को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ अगर वेल कंट्रोल्ड है तो प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, ये बहुत ही क्रिटिकल है। तो मिसकैरेज का रिस्क, प्री टर्म लेबर का रिस्क, बच्चे में ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने का रिस्क, ब्लड प्रेशर का रिस्क, तो हाई एंड बच्चे का कभी कभी ग्रोथ ही ना हो पाना, ऐसे ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो शुगर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि बच्चे को डायबिटीज़ ना हो, वो जेनेटिक इनहेरिटेंस है, वो मल्टीफैक्टोरियल है, जरूरी नहीं है। 30 से 40% चांस होता है कि बच्चे को भी डायबिटीज़ हो
और आज की करंट ट्रीटमेंट में तो हम उस चीज़ को प्रिवेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो इनहेरिट होगा, बट हाँ हम डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस को डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकते हैं अच्छी मैनेजमेंट से। एक और यूज़र कह रहे हैं मैम मेरा और हस्बैंड का टेस्ट रिपोर्ट क्लियर है, एग साइज 23-26 पे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, एक्सप्लेन। देखिए पहली चीज़, अगर आप कह रहे हैं कि फॉलिकल 23 से 26 mm मतलब एवरेज ऑफ 24-25 mm का हो रहा है, वो हमारे हिसाब से नॉर्मल नहीं होता। एक एग साइज या फॉलिकल को 18-20 मैक्सिमम 22 mm के बाद रप्चर हो जाना चाहिए। तो अगर ये बड़ा होके सिस्ट बन रहा है या ओवलेट नहीं हो रहा है, ये अपने आप में, इसको हम लूटिनाइज अनरप्चर्ड फॉलिकल कहते हैं, दिक्कत हो सकता है। तो एक डॉक्टर से इस चीज़ को प्लीज़ इवैल्यूएट कराएं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स इन्फॉर्मेटिव लगे। आपके भी कोई भी सवाल हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन, या हमें ईमेल करें या हमारे नीचे मिले लिंक्स पे क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।